कलाम मांगना शुरू करें, कलाम मांगना शुरू करें। उसका कलाम बनी आदम की राह के लिए सचमुच चराग, रोशनी, उजाले और नूर की मारद है। जब ही तो नबी कहता है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। तेरे अहकाम पाकर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे सोने और चांदी का खजाना मिल गया। तेरी शरा तो ऐसा मैं खुश हूं जैसे खजाना मिला। ऐ जिंदा खुदा, मुझे अपने अहकामों कवानीन की राह पर चलने का फजल अता कर और अपने बंदा से कलाम कर, अपने बंदा से कलाम कर, अपनी बंदी से कलाम कर। तेरा बंदा सुनता है, तेरी बंदी सुनती है। आसमान खोल, आसमान खोल, आसमान खोल, आसमान खोल, आसमान खोल और अपने खादम को सर के बालों से पांव के तलवों तक ऐसा पाकीज़ा कर कि मैं तेरे कलाम मुक़द्दस की मुक़द्दस आयात की तशरीह हो तौज़ीह और तावील और तफसीर इस अंदाज से कर पाऊं कि तेरा कलाम सचमुच तेरे लोगों के लिए अच्छी अच्छी चरागाह की मानद और राहत के चश्मों की मानद बन जाए। भूखी जाने आसूदा और सैर हो जाए, प्यासी जाने आसूदा और सैर हो जाए। अपना कलाम भेज, अपना कलाम भेज, अपना कलाम भेज। यीशु मसीह के वसीले से ये दुआ मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। भाइयों और बहनों, बाइबल मुक़द्दस ने हमें बता रखा है कि बाइबल के जिंदा खुदा ने, बाइबल के हकीकी खुदा ने, बाइबल के हतमी खुदा ने, बाइबल के ला तब्दील खुदा ने और बाइबल के अब्दुल आबाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा ने इस कायनात की तमाम एशिया की तख्लीकारी और तरतीबकारी का सारे का सारा इंतजाम संभालने के लिए आदम को तख्लीक किया। और जब खुदावंद खुदा ने देखा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, आदम का तन्हा रहना अच्छा नहीं, तो खुदावंद खुदा ने यानी इस कायनात के हकीकी खालिक, मालिक, राज़िक और हाकिम ने आदम के साथ एक मददगार पैदा करने का मनसूबा तैयार किया और आदम पर गहरी नींद भेजकर उसकी पसलियों में से एक पसली लेकर औरत तख्लीक की और उस औरत का नाम हवा रखा और उसका किरदार बताया, तू आदम के लिए मददगार होगी ताकि कादर मुतलक के सौंपे हुए तमाम काम काज के नज़्म व नस्क में आदम का हाथ बटाए। इसमें कोई शक नहीं कि औरत के वजूद के बगैर इंसानी जिंदगी के तमाम मजे बेमानी हैं। औरत के वजूद के बगैर इंसानी जिंदगी की सारी लज़्ज़तें बेमज़ा। औरत के वजूद के बगैर इंसानी जिंदगी की सारी लताफत किरकिरी है। औरत के वजूद के बगैर इंसानी जिंदगी का कुछ मकसद नहीं दिखाई देता।
कुछ मजा नहीं दिखाई देता। ये लज़्ज़त और लताफत औरत के वजूद के दम से है, कायनात के तमाम रंगों में जान औरत के वजूद से है। नहीं तो इंसानी मुआशरे की सारी जाज़बियत, इंसानी मुआशरे की सारी खूबसूरती, इंसानी मुआशरे का सारा हुस्न, इंसानी मुआशरे की सारी सुंदरता, इंसानी मुआशरे की सारी ब्यूटी, इंसानी मुआशरे की सारी दिलरुबाई, इंसानी मुआशरे की सारी रानाई, इंसानी मुआशरे की सारी दिलकशी, इंसानी मुआशरे की सारी रंगीनी और इंसानी मुआशरे की सारी लज़्ज़त और लताफत गारत होके रह जाएगी अगर औरत का वजूद ना हो। जब भी तो अल्लामा इक़बाल जैसे मुफक्किर ने बाआवाज़े बुलंद कहा, वजूदे ज़न से है तस्वीरे कायनात में रंग, वजूदे ज़न से है तस्वीरे कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोज़े दरूं, शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्तिक़ा किसकी, शरफ में बढ़ के सुरैया से मुश्तिक़ा किसकी, कि हर शरफ है इसी दुर्ज का दुर्रे मुकनो, मकाल माते फला तू न लिख सकी लेकिन, मकाल माते फला तू न लिख सकी लेकिन, इसी के शोले से टूटा शरारे अफलातून, वजूद ज़न से है तस्वीरे कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोज़े दरूं। और बनी आदम में से हजारों लाखों करोड़ों बल्कि अरबों ने तो फैज अहमद फैज की मानंद यहाँ तक भी कहा, मैंने सोचा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। मैंने सोचा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरे दम से है ज़बाने में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या। सुन लीजिए, औरत माँ हो तो अपने बच्चों के लिए मोहब्बत का मौजज़न दरिया, औरत बहन हो तो अपने भाइयों के लिए जान सारी और कुर्बानी की मूसलाधार बारिश, औरत बीवी हो तो अपने शौहर के लिए तो सकीनो आसूदगी का ठाठे मारता हुआ समंदर, औरत उस्ताद हो तो अपने तलबा व तालबात के लिए सुनहरी मंजिलों को दिखाने वाली सिपा सालार, आने वाली नस्लों की मैं मां। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। कोई शक नहीं कि हर जमाने में हर दौर में तारीख इंसानी इस बात की गवाह है कि वजूद ज़न की तमाम रनाइयों और दिल रबाइयों, दिलकशियों और रंगीनियों को बदिलो जान तस्लीम किया गया। क्योंकि अगर औरत के वजूद के बगैर कायनात के रंग पूरे होते तो उस तख्लीक कार आज़म और मुसव्विर अजीम को औरत को तख्लीक करने की जरूरत ही क्यों पेश आती। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों,
औरत सुलझ जाए, औरत समझ जाए, औरत सिमट जाए, कमाल की बीवी उलझ जाए, बिखर जाए और बिगड़ जाए तो घटिया दर्जे की कसबी। वफादार हो तो कमाल की बहन है, बेवफा हो तो हड़प कर जाने वाली डायन। ये सारे रूप उसके फेलो अमल ने उसे दिए हैं। सुन लीजिए, आज हम आपको बाइबल मुकद्दस की आयात मुकद्दसा की रोशनी में बताने लगे हैं कि बाइबल के खुदा के नजदीक औरत का, ईमानदार औरत का किरदार क्या है। मैंने कहा अगर बिगड़ जाए, अगर उलझ जाए, अगर बिखर जाए तो कसबी। वो कैसे? हमारे दौर का बहुत बड़ा अलमिया यह है कि हमारे जमाने की खातून ने अपने हकीकी बातनी पोशीदा और रूहानी हुस्न पर ध्यान देने के बजाय सारी तवज्जो, सारा ध्यान अपनी जिस्मानी, बैरूनी और मादी ब्यूटी पर लगा लिया है। आज के दौर के लातादाद और अनगिनत अलमिया में से ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। और बाइबल का खुदा अपने नबी की मारिफत फरमाता है, बेतमीज औरत में खूबसूरती गोया सुअर की नाक में सोने की नथ है। आपकी सारी की सारी जाज़बियत, आपकी सारी की सारी खूबसूरती, आपकी सारी की सारी सुंदरता, आपका सारे का सारा हुस्न, आपकी सारी की सारी दिलरुबाई, आपकी सारी की सारी रानाई, आपकी सारी की सारी दिलकशी और आपकी सारी की सारी रंगीनी फजूल है, बेमानी है। खा आप कितनी भी जाज़िब नजर क्यों ना दिखाई दे, अगर आपने अपने अंदर के शख्स को खूबसूरत बनाने पर कभी तवज्जो नहीं दी तो आप कादर मुतलक की निगाह में मकरूह हैं। जैसा मैंने आपके सामने तलावत किया है, बेतमीज औरत। आप खूबसूरत तो हैं, आप जाज़िब नजर तो हैं, आप सुंदर तो हैं, आप ब्यूटीफुल तो हैं, लेकिन आपको अपने खालिक, मालिक, राज़िक और हाकिम के यानी अपने आसमानी बाप के अहकाम व कवानीन का इदराक नहीं। आपको अपने आसमानी बाप के अहकामात और तालीमात का इदराक नहीं। आप उसके मफरूजात और आसमानी नुस्खा जौत से आशनाई नहीं रखती, आगाही नहीं रखती, वाकफियत नहीं रखती, और आप सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी एतबार से खूबसूरत दिखाई देने की धुन में पागल हुई जाती हैं। तो सुन लीजिए, कादर मुतलक अपने नबी की मार्फत फरमाता है, बेतमीज औरत में खूबसूरती कैसी है? गोया सूअर की नाक में सोने की नथ। बेतमीज औरत में खूबसूरती क्या है भाई? फिर सुनिए, बेतमीज औरत में खूबसूरती गोया सूअर की नाक में सोने की नथ है। आप 6 घंटे ब्यूटी पार्लर में गुजार के आई हो,
आपने कोई करीब नहीं छोड़ी अपने ज़माने की। आपने एक एक बाल पे एक एक घंटा लगाया है। आपने हर एक गुर आजमाया है ताकि शादी ब्याह के मौका पर, ताकि प्रोग्राम के मौका पर, अकीके के मौका पर, वलीमे के मौका पर कोई एक शख्स भी आपको देखे बगैर गुजर न जाए। आपकी खूबसूरती कैसी है, आप आसमानी बाप के साथ जुड़ी हुई हकीकतों से ना वाकिफ, बेखबर, बेगाना और ना आशना है। तो सुन लीजिए, बेतमीज औरत में खूबसूरती गोया सुअर की नाक में सोने की नत है। ये मिसाल की किताब के 11वें बाब की 22वीं आयते मुकद्दसा 626 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जिसको आसमानी बाप के अहकाम व कवानीन से वाकफियत ना हो, आगाही ना हो, आशनाई ना हो, इदराक ना हो, भाई उस खातून की खूबसूरती गोया सुअर की नाक में सोने की नत क्यों है? सुन लीजिए, वो राहज़न की तरह गात में लगी है और बनी आदम में बदकारों का शुमार बढ़ाती। वो राहज़न की तरह गाद में लगी है और बनी आदम में बदकारों का शुमार बढ़ाती है। ये वजह है कि बेतमीज औरत में खूबसूरती गोया सुअर की नाक में सोने की नत है। वो राहज़न की तरह गात में लगी है और बनी आदम में बदकारों का शुमार बढ़ाती है। उसको अपने खालिक, मालिक, राज़िक और हाकिम के अहकाम व क़वानीन की पासदारी का थोड़ा सा भी लिहाज नहीं, थोड़ा सा भी एहतराम नहीं, थोड़ी सी भी लाज नहीं, थोड़ा सा भी ख्याल नहीं। और उसकी खूबसूरती सुअर की नाक में सोने की नत की मानंद इसलिए है कि वो राहज़न की तरह गात में लगी है और बनी आदम में बदकारों का शुमार बढ़ाती है। मिसाल की किताब के 23वें बाब की 28वीं आयत मुकद्दसा 638 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। फिर सुनिए, वो राहज़न की तरह गात में लगी है, वो राहज़न की तरह गात में लगी है और बनी आदम में बदकारों का शुमार बढ़ाती है। जब ही तो वो अपने नबी की मार्फत फरमाता है, बेतमीज औरत में खूबसूरती गोया सुअर की नाक में सोने की नत है। आसमान खुला है, अहकाम व कवानीन की बारिश हो रही है। ऐ मेरी कौम की बेटियों, ऐ इस्राएली खादीन, ऐ दोशीज़ा, अपने आसमानी खुदा के अहकाम व कवानीन को पहचानो ताकि तुम आसमान पर खूबसूरत दिखाई दो। लेकिन खवातीन है कि सुनने को तैयार नहीं। फिर आसमान खुला है और खुदावन फरमाता है, क्योंकि सय्योन की बेटियां मुतकब्बर है और गर्दन कशी और शोख चश्मी से खरामान होती है। और खुदावंद फरमाता है, और खुदावंद फरमाता है, क्योंकि सय्योन की बेटियां मुतकब्बर है और गर्दन कशी और शोख चश्मी से खरामान होती है और अपने पांव से नाज रफ्तारी करती और घुंघरू बजाती जाती है। इसलिए खुदावंद सय्योन की बेटियों के सर गंजे और यहोवा उनके बदन पे पर्दा कर देगा।
हुए हुए हुए, क्योंकि उनको अच्छे मलबूसात इस्तेमाल करने का शौक नहीं, वो बेपर्दा होना चाहती है, वो अपने सर पर सलीके और करीने से दुपट्टा लेने की ख्वाहिशमंद नहीं। चुनाचे यहोवा खुदा उनकी टिंडे कर देगा और उनको बेपर्दा कर देगा, क्योंकि वो ना सर ढांपना पसंद करती है और ना अच्छे मलबूसात का इस्तेमाल करना पसंद करती है। फिर सुनिए, और खुदावंद फरमाता है, चूंकि सयून की बेटियां मुतकब्बर हैं और गर्दन कशी और शोख चश्मी से खरामान होती और अपने पांव से नाज रफ्तारी करती और घुंघरू बजाती जाती है, इसलिए खुदावंद सयून की बेटियों के सर गंजे और यहोवा उनके बदन पे पर्दा कर देगा। यशाया नबी का पाकीज़ा सहीफा और उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 663 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक पाया है। फिर सुनिए, और खुदावंद फरमाता है, और खुदावंद फरमाता है, और खुदावंद फरमाता है, और खुदावंद फरमाता है, चूंकि सयून की बेटियां मुतकब्बर हैं और गर्दन कशी और शोख चश्मी से खरामान होती है और अपने पांव से नाज रफ्तारी करती और घुंघरू बजाती जाती है, इसलिए खुदावंद सयून की बेटियों के सर गंजे और यहोवा उनके बदन पे पर्दा कर देगा। यशाया नबी का पाकीज़ा सहीफा और उसका 3रा बाब और उसकी 16वीं और 17वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 663 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एहसास पाया है। आप कहाँ भटकी हुई है, आप कहाँ भूली हुई है? तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों पर, यहाँ तक कि आज की मनादी नाम नेहाद बर्बादी का पेश खेमा बन चुकी है और जिस किसी को कोई दूसरा प्लेटफॉर्म अपनी नस्वानियत के इजहार के लिए नहीं मिलता, वो खुदाए कद्दूस बरहक और बुजुर्गों बरतर के पाक मज़हब को इस्तेमाल करने पर उतर आती है। हमारा दौर मीडिया का दौर है, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, साइंसी इजादात और सहूलियात और मराआत का दौर है और इन सहूलियात ने, इन मराआत ने, इन इजादात ने और इन बड़ी बड़ी नेमतों की अफरात ने जहां पर इंसानी माशरे को 4 चांद लगा दिए हैं, रौनकें बढ़ गई हैं, चमक दमक बढ़ गई है, वहीं पर गुनाह के नए नए तरीके इजाद हो चुके हैं और कादर मुतलक अपने असूलात में, अपने मयारात में, अपनी खसूसियात में और अपने कवानीन ज़वाबत में, अपने अहकाम व कवानीन में, अपने अहकामात व तालीमात में, अपने मफरूज़ात व फार्मूलाजात में जैसा कल था आज भी है और ताअबद रहेगा। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, तालीम ये है औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें। औरतें कलीसिया के मजमा में, मैं अपने पास से नहीं कह रहा, कलाम मुकद्दस बताता है हम हार चुके हैं, हम अबलीस के हाथों शिकस्त खुर्दा हो चुके हैं और हमारे बस में नहीं रहा कि हम कादर मुतलक के अहकाम व कवानीन की पासदारी के लिए अपने लब खोल सके। हर कोई अंदर से शिकस्त खुर्दा है। बाइबल बताती है, बाइबल का खुदा फरमाता है, औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें। औरतें कलीसिया के मजमा में खामोश रहें।
क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं बल्कि ताबिया रहे, जैसा तो रेत में भी लिखा है। और अगर कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने शौहर से पूछे, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना इज्जत की बात है, तौकीर की बात है, ताजीम की बात है, शरफ की बात है, इस्तेहकाक की बात है, एजाज की बात है, नहीं शर्म की बात है। कहिए काहे की बात है? काहे शर्म की बात है, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना कैसी बात है? बुलंद आवाज से कहिए, कैसी बात है? शर्म की बात है। आप मुझे बताइए, फिर हमारे यहाँ बेशर्मी का प्यार हाथ से निकल चुका है कि नहीं? क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना क्या है? शर्म की बात है। ओए होए, क्या खुदा का कलाम तुम में से निकला है या सिर्फ तुम ही को पहुंचा है? अगर कोई अपने आप को नबी या रूहानी समझे तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूं वो खुदा का हुक्म है। और अगर कोई ना जाने तो ना जाने, बर्बाद हो जाए, बाढ़ में जाए, हिलाकत में जाए, तबाही में जाए, आग की भट्टी में जाए, झील में जाए, गंदक की झील में अब्दी शर्मिंदगी के सपुर्द हो जाए, अब्दी नदामत के सपुर्द हो जाए, अब्दी शर्मिंदगी के सपुर्द हो जाए, अब्दी नाकामी के सपुर्द हो जाए और अब्दी मायूसी के सपुर्द हो जाए। ये उसकी अपनी चॉइस है। औरतें कलीसिया के मजमा में ना बोले, क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं बल्कि ताबिया रहे, जैसा तौरात में भी लिखा है। और अगर कुछ सीखना चाहे तो घर में अपने अपने शौहर से पूछे, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है। क्या खुदा का कलाम तुम में से निकला या सिर्फ तुम्ही को पहुंचा है? अगर कोई अपने आप को नबी या रूहानी समझे तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वो खुदावंद के हुक्म है। और अगर कोई ना जाने तो ना जाने। पलूस रसूल के करंथियों की कलीसिया के नाम लिखे हुए पाकीदा खतूत में से पहला खत और उसका 14वां बाब और उसकी 34वीं ता 37वीं आयत मुकद्दसा सफ़ा नंबर 165 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एहसास पाया है। कहिए हालेलुया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम अपनी भूल चूक में, अपनी गलती में, अपनी गुस्ताखी में, अपनी हुक्म अदूली में, अपनी हट दर्मी में और अपनी बेशर्मी में कहाँ तक निकल चुके हैं। हजारों ख़वातीन हमारे ज़माने में मुबल्लिगीन कहलाती हैं। बदकिस्मती से जहाँ तक मेरी रसाई, जहाँ तक मेरी पहुँच है, जहाँ तक मेरी निगाह की हदूद है, मैंने किसी खातून को कादर मुतलक के साथ जुड़ी हुई हकीकतों को उस मयार से बयान करते हुए नहीं सुना जो लाज़िम है। और बात तो यहाँ तक है, पाक मज़हब से कलाम मुक़द्दस की आयात मुक़द्दसा की तशरीहात करने वाली ख़वातीन पहचानना मुश्किल है कि ये कादर मुतलक की बादशाही के फ़रोग़ के लिए खड़ी है या शैतानियत से लदी और अटी हुई नस्वानियत के इश्तिहार के लिए। दूर दूर
तक कहीं शायबा तक नहीं होता कि ये खातून कादर मुतलक के साथ जुड़ी हुई हकीकतों का इश्तहार देने के लिए यहाँ आई है। उसके सर की चोटी से लेकर पाँव तक वो हुस्न जमाल का वो मुर्गा और मुजस्मा दिखाई देने की कोशिश में होती है कि कोई मर्द उसको बगौर देखे बगैर गुजर न जाए। बर्बादी है, बर्बादी है, हिलाकत है, तबाही है, डिस्ट्रक्शन है, नहीं बच पाएगी ना ना। भला क्यों? और खुदावंद फरमाता है सय्यून की बेटियां मतकब्बर है और गर्दन कशी और शौक चश्मी से खरामान होती है और अपने पाँव से नाज रफ्तारी करती और घुंघरू बजाती जाती है। इसलिए खुदावंद सय्यून की बेटियों के सर गंजे और यहोवा उनके बदन बेपर्दा कर देगा। नहीं भाई, औरतें कलीसिया के मजमा में ना बोले, औरतें कलीसिया के मजमा में ना बोले। मैं 20-22 साल का अरसा एक ऐसी तंजीम में गुजार कर आया हूँ जहां पर खवातीन को मर्दों के शाना बशाना चलने के मौके फराहम किए जाते। मैं उसके तख्ते अजीम के रूबरू खड़ा होकर कहता हूँ कि मैंने कभी अपनी 20 साल या 22 साल सर्विस के दौरान किसी एक खातून को भी कादर मुतलक के साथ और आसमानी बादशाही के साथ जुड़ी हुई हकीकतों को उस सलीके और करीने के साथ बयान करते हुए नहीं सुना जो बयान करने का हक बनता है, जो उसके तकाजे हैं, जो लाज़िम है। महज अपनी नस्वानियत का इजहार है ताकि शैतानियत को फरोग मिले, ताकि हैवानियत को फरोग मिले, ताकि अबलीसियत को फरोग मिले और जितने बनी आदम को आग और गंधक की भट्टी में ले जाया जाए पूरी पूरी कोशिश की जाए। अब मुझे बताइए, ये कलाम मुक़द्दस में मैंने लिखा हुआ या मेरी मर्जी से लिखा गया कि औरतें कलीसिया के मजमा में ना बोले? सुन लीजिए, कुछ हमारे नाम ने हाथ मुफक्करीन दलील देते हैं कि करंथस की कलीसिया का माहौल ऐसा था। सुन लीजिए, शैतान हर दौर में, हर इलाके में, हर शहर में, हर मुल्क में, हर महल्ले में, हर कल्चर में, हर तहजीब में, हर तमद्दन में, हर इलाके में, हर गली में, हर घर में एक जैसा है, एक जैसा है। आप हमें बताइए, हमारे जमाने का माहौल अच्छा है? नहीं भाई, शैतान ने हमें शिकस्त दे दी है। हम हारे हुए लोग हैं, हम हारे हुए लोग, हम मगलूब लोग हैं। और सुन लीजिए, गालिब आने वालों के लिए आसमान की बादशाही के दरवाजे खुले हैं, दूसरों के लिए नहीं। ना ना, और ये कलाम उनके लिए है जो हयात अबदी का ताज हासिल करने के मुतमन्नी, ख्वाहिशमंद और आरज़ूमंद है, जो मौज मस्ती करने आए हैं, जो रंग रलियां मनाने आए हैं, जो खाने पीने ओढ़ने पहनने की फिक्रों में लथपथ होने आए हैं, जो रंग रंग के मलबूसात, रंग रंग के मशरूबात, रंग रंग की सहूलियात और रंग रंग की मराआत के हसूल के लिए सरगर्म अमल हैं, उनके लिए ये कलाम नहीं है। नहीं, अगर आप हयात अबदी के ताज के मुतमन्नी हैं, फिर आपके लिए ये कलाम है। औरतें कलीसिया के मजमा में ना बोले ना, क्योंकि उन्हें बोलने का हुक्म नहीं बल्कि ताबिया रहे, ऐसा तुरेत में भी लिखा है। हुई हुई। और अगर कुछ सीखना चाहें तो घर में अपने अपने शौहर से पूछें, क्योंकि औरत का कलीसिया के मजमा में बोलना शर्म की बात है, शर्म की बात, शर्म की बात, शर्म की बात है, शर्म की बात है, शर्म की बात है, शर्म की बात है। क्या खुदा का कलाम तुम में से निकला या सिर्फ तुम्ही को पहुंचा है? अगर कोई अपने आप को नबी या रूहानी समझे तो ये जान ले कि जो बातें मैं तुम्हें लिखता हूँ वो खुदावंद के हुक्म है। और अगर कोई ना जाने तो ना जाने।
मौज कर ले, आग की भट्टी में चला जाएगा, गंदक की झील में चला जाएगा, मौज मस्तियां करने के बाद, ऐशो बहाल लूटने के बाद। नहीं भाई, हमारे मजहबे ऐसे रंग बिरंगे मलबूसात में लिपटी हुई खवातीन और अंधे बहरे मेकअप के साथ लथड़ी हुई खवातीन से नापाक किए जाते और पहचानना मुश्किल है। भाई ये कौन से मसलक के लोग हैं, कौन से अकीदे के लोग हैं, कौन से ईमान के लोग हैं? ये आसमानी लोग हैं तो फिर आसमान जमीन पर गिर क्यों नहीं जाता? ये आसमान की बादशाही के मुसाफिर है। नहीं, ये शर्म की बात है जो हर रोज हम देख रहे हैं। भाइयों और बहनों, फिर औरत बतौर बीवी क्या करे? और ए बीवियों, तुम भी अपने अपने शोहर के ताबिया रहो। और ए बीवियों, तुम भी अपने अपने शोहर के ताबिया रहो। इसलिए कि अगर बाज उनमें से कलाम को ना मानते हो तो भी तुम्हारे पाकीज़ा चाल चलन और खौफ को देखकर बगैर कलाम के अपनी अपनी बीवी के चाल चलन से खुदा की तरफ खिंच जाए और तुम्हारा सिंगार ज़ाहरी ना, यानी सर गूंदना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हिलामा और मिजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश से आरास्ता रहे, क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। भाई तुम्हारा सिंगार ज़ाहरी ना हो, यानी सर कूदना और सोने के जेवर और तरह तरह के कपड़े पहनना, बल्कि तुम्हारी बातनी और पोशीदा इंसानियत हिलम और मिजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश से आरास्ता है, क्योंकि खुदा के नजदीक इसकी बड़ी कदर है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। पतरस रसूल के लिखे हुए पाकीज़ा खतूत में से पहला आम खत और उसका तीसरा बाब और उसकी पहली 4 आयात मुकद्दसा सफ़ा नंबर 229 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। भाइयों और बहनों, बिलखसूस मेरी बेटियों, मेरी माँ, मेरी बच्चियों, पल्ले बदलो। खुदा के नजदीक कदर मंजिलत इस बात की नहीं कि आप जिस्मानी एतबार से किस कदर जाज़िब नजर दिखाई देती हैं, आप जिस्मानी एतबार से किस कदर सुंदर दिखाई देती हैं, आप जिस्मानी एतबार से किस कदर ब्यूटीफुल दिखाई देती हैं, आप जिस्मानी एतबार से किस कदर दिलकश दिखाई देती है, आप जिस्मानी एतबार से किस कदर दिलरुबा दिखाई देती हैं, आप जिस्मानी एतबार से किस कदर राना दिखाई देती हैं, आप जिस्मानी एतबार से किस कदर रंगीन दिखाई देती हैं। अगर आपकी बातनी और पोशीदा इंसानियत हिलम और मिजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश के साथ रास्ता नहीं तो आप अपने आसमानी बाप को खुश नहीं कर सकती। आप आग और गंधक की भट्टी का ईंधन तो बन सकती हैं, आप आग और गंधक की भट्टी का लुकमा तो बन सकती हैं, आप आग और गंधक की भट्टी का नवाला तो बन सकती हैं, आप आग और गंधक की भट्टी की खुराक तो बन सकती हैं, आप आसमानी बाप की अपनी बादशाही में नहीं जा सकती। अब ये हिलम और मिजाज की गुर्बत की गैर फानी आराइश क्या है? सीरत नहीं तो सूरत और रुखसार सब गलत, सीरत नहीं तो सूरत और रुखसार सब गलत, खुशबू उड़ी तो फूल फकत रंग रह गया। अगर आपके पास आसमानी हिकमत नहीं है, आसमानी दानिश नहीं है, आपके पास कादर मुतलक के खौफ के खजाने नहीं,
आप कादरे मुतलक का डर नहीं मानती, आप कादरे मुतलक के अहकाम व कवानीन की पासदारी के लिए, पैरवी के लिए, बजावरी के लिए फिक्रमंद नहीं। ना ना, फिर आपके जिस्म जान से जिस्मानी ब्यूटी, सुंदरता, कोमलता और चंचलता तो टपक सकती है, हिकमत नहीं टपक सकती। चुनाचे आप आसमानी खुदा को पसंद नहीं आ सकती। ना ना, दानश्वर बेटियां, बहनें, बीवियां भी है, उनकी निशानी बताओ। उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती है। भाई वो खातून जो कादर मुतलक का डर मानने वाली, उसके अहकाम व कवानीन की बजावरी की, पासदारी की और पैरवी की फिक्र में रहती है। मैं आसमानी बाप के अहकाम व कवानीन की राहों से कहीं मुतजावज ना हो जाऊं। कादरे मुतलक का डर मानने का मतलब है अपने सारे मनसूबों को उसके ताबे कर देना, अपने सारे इरादों को उसके ताबे कर देना, अपनी सारी तमन्नाओं को उसके ताबे कर देना, अपनी सारी आरज़ुओं को उसके ताबे कर देना, अपने सारे अरमानों को उसके ताबे कर देना, अपने सारे ख्वाबों को उसके ताबे कर देना और अपनी तमाम जिस्मानी और मादी चीज़ों को उसकी मर्जी के ताबे कर देना और उसकी मर्जी को बजा लाने के लिए फिक्रमंद हो जाना। ऐसी औरत भला कैसी होती है? उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं और उसकी जुबान पर शफकत की तालीम है। वाह 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 वाह, वो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है और काली की रोटी नहीं खाती। उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं और उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है कि बहुत तेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई लेकिन तू सब पर सबकत ले गई। वाह वाह, हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है, लेकिन वो औरत जो खुदावंद से डरती है सतूता होगी। उसकी मेहनत का अजर उसे दो और उसके कामों से मजलिस में उसकी सिताइश हो। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ये ब्यूटी पार्लर नहीं जाती, इसको करीमों की कोई फिक्र नहीं। उसने कादरे मुतलक की अता करदा हिकमत को अपने अंदर जमा कर लिया है। वो बोलती है, उसके मुंह में से हिकमत की बातें निकलती है, उसकी जुबान पर शफकत की तालीम है। वो झगड़ालू नहीं ना और वो सुस्ती नहीं करती अपने घराने को जिंदगी की मंजिलों की तरफ रहनुमाई देने में। उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं और उसकी जुबान पर शफकत की तालीम है। वो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है और काली की रोटी नहीं खाती। उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं। उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है कि बहुत तेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई लेकिन तू सब पर सबकत ले गए। हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है। वाह भाई वाह, लेकिन वो औरत जो खुदावंद से डरती है सतूता होगी। उसकी मेहनत का अजर उसे दो और उसके कामों से मजलिस में उसकी सिताइश हो। ये मिसाल की किताब के 31वें बाब की 26वीं ता 31वीं आयत मुकद्दसा 646 सफ़ा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने का इस्तेहकाक और एजाज पाया है। फैसला आप पर छोड़ते हैं। आप जिस्मानी एतबार से निहायत सुंदर बनना चाहती हैं, जाज़िबे नजर बनना चाहती हैं, खूबसूरत बनना चाहती हैं, दिलरुबा बनना चाहती हैं, दिलकश बनना चाहती हैं, रंगीन बनना चाहती हैं।
और आग और गंदगी की भट्टी में जाना चाहती है, या फिर आप अपने अंदर कादरे मुतलक के अहकाम व कवानीन का खौफ रखकर हर गनौने घटिया गैर मेयारी इकदाम से अपने आप को दूर रखकर हयात अबदी के देश में जाना चाहती हैं, तो फिर जो कवानीन बयान किए गए उनको अपनाना होगा, ताकि आप बतौर खातून कादरे मुतलक की बेटी बन जाएं और आखिरकार हयात अबदी का ताज आपके हाथ लगे। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे।